बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 7 मई 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मंथन में हम सीधे उस परम सत्य की गहराइयों में चलेंगे जो हमारी आत्मा को जगाता है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। बिल्कुल। आज के महावाक्य मतलब ऐसा लगता है कि वो आत्मा को ना एक खास तरह का एक पलायन वेग दे रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी दे रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण से परे। हाँ, जैसे रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए एक प्रचंड गति चाहिए होती है ना, वैसे ही आत्मा को इस मृत्युलोक के भारीपन से, इन क्षणभंगुर आकर्षणों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकलने के लिए ईश्वरीय शब्दों की यह गति चाहिए। सत्य है, देहभान की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत प्रबल है। बहुत प्रबल। रोजमर्रा के जीवन में जब ये देहभान हावी होता है तो आत्मा का स्तर अचानक नीचे गिरने लगता है। लेकिन बेहद के बाप के ये शब्द या लारी चेतना को खींचकर सीधे अमरलोक के आयाम में ले जाते हैं। मृत्युलोक, जहां हर चीज विनाशी है, जहां संबंधों की बुनियाद ही स्वार्थ है, वहां से मन को निकालकर अतीन्द्रिय शांति में टिकाना, ये सिर्फ सुप्रीम अथॉरिटी ही कर सकते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों, तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। ये महावाक्य ना हमारी पूरी रूहानी पहचान का आधार है। मतलब अगर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होने का वास्तविक अर्थ देखें तो ये बहुत ही सूक्ष्म है। लौकिक जन्म तो केवल एक देह का देह से जन्म है। बिल्कुल। और उस जन्म के साथ ही आत्मा विकारों, अपेक्षाओं और कर्म बंधनों की एक अदृश्य जंजीर में बंध जाती है। लेकिन ये जो हमारा श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म है, ये शारीरिक नहीं, विशुद्ध रूप से रूहानी जन्म है। बुद्धि का जन्म। जी, स्वयं परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान उच्चार कर हमें नया जीवन दिया है। और इस नए जीवन का सबसे बड़ा उपहार, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र, दृष्टि का पूर्ण परिवर्तन। हाँ। इस तीसरे नेत्र को ना जैसे एक थर्मल विजन कैमरे की तरह समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत अंधेरा कमरा है। इन भौतिक चर्म चक्षुओं से देखेंगे तो सिर्फ अंधेरा और ठोकरें नजर आएंगी। लेकिन नेत्र खुलते ही सब स्पष्ट हो जाता है। एकदम स्पष्ट। कमरे की भौतिक वस्तुएं नहीं बदलती, मतलब परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। अब आत्मा हर रिश्ते को, हर परिस्थिति को कर्मों के हिसाब किताब के रूप में स्पष्ट देख पाती है। लौकिक गोद का आकर्षण इतना सघन होता है, वो सत्य प्रतीत होता है। देह के रिश्तों की ऊष्मा में आत्मा अक्सर अपनी असली पहचान खो देती है। उसे दुख की जंजीर समझना इतना सरल नहीं। यही तो वो मायाजाल है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। लौकिक गोद चाहे कितनी भी सुखदायी क्यों न लगे, उसकी बुनियाद मोह पर टिकी है। जहां मोह है वहां भय निश्चित है ना। खोने का भय, अपेक्षाएं टूटने का दुख। और इसीलिए उसे जंजीर कहा गया है। इसके विपरीत शिव बाबा की ईश्वरीय गोद में बैठने का अनुभव बिल्कुल अनकंडीशनल है, बिना किसी शर्त का। इसका अर्थ है परम रक्षक की छत्र छाया में रहना। लेकिन भारी नुकसान तब होता है जब ये ईश्वरीय नशा उतर जाता है। स्मृति से विस्मृति। हाँ, एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। अमृत वेले के समय हमने बहुत गहरा ध्यान किया, स्वयं को साक्षात परमपिता परमात्मा की गोद में एक चमकते हुए सितारे के रूप में अनुभव किया। उस समय रूहानी रॉयल्टी चरम पर होती है। पर कर्म क्षेत्र में आते ही माया वार करती है। वही दिन में सड़क पर चलते हुए किसी ने अचानक गाड़ी आगे निकाल ली, या दफ्तर में किसी ने कोई चुपती हुई बात कह दी। उस एक सेकंड में वो सारी रूहानी रॉयल्टी गायब। आत्मा क्रोध में आकर साधारण इंसान की तरह प्रतिक्रिया देने लगती है। ईश्वरीय गोद से वापस देह अभिमान की कीचड़ में। बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस क्षण आत्मा ईश्वरीय गोद को भूल गई। इस स्मृति को निरंतर बनाए रखना ही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। अद्वैत राज्य, जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? इसका उत्तर है योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती।
वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। जब कोई अहंकार पर चोट करता है तो मानव मन की पहली प्रतिक्रिया क्रोध की ही होती है। बाहुबल का प्रयोग स्वतः होने लगता है। उस एक पल में बाहुबल से योग बल की ओर मुड़ना एक गहरी चुनौती है। और इसी मनोवैज्ञानिक चुनौती को जीतने के लिए शिव बाबा हमें यह गहराई समझा रहे हैं। बाहुबल और योग बल का अंतर सिर्फ हथियारों और ध्यान का अंतर नहीं है। बाहुबल तो देह भान से पैदा होने वाली प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, एक रिएक्शन है। इतिहास गवाह है कि बाहुबल या भौतिक शक्ति के आधार पर बड़े बड़े साम्राज्य बने। सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली, लेकिन बाहुबल सिर्फ जमीन के टुकड़ों पर कब्जा कर सकता है। वो सरहदें बनाता है, दिलों को बांटता है। बाहुबल से डर पैदा कर झुकाया जा सकता है, पर मन परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एकदम सही। इसलिए बाहुबल कभी भी अद्वैत राज्य नहीं बना सकता। अद्वैत का अर्थ ही है जहां कोई दूसरा ना हो, कोई विभाजन ना हो, कोई द्वैत भाव ना हो। पूर्ण अखंडता। जी। जब किसी परिस्थिति में कोई अहंकार पर चोट करता है तो क्रोध करना बाहुबल है। यह एक पत्थर मारने जैसा है। पर योग बल उस चोट को शुभ भावना से समा लेना है। हाँ, योग बल अर्थात परमपिता परमात्मा की निरंतर याद। यह याद आत्मा के भीतर जमे हुए जन्म जन्मांतर के विकारों को भस्म कर देती है। और जब आत्मा पावन बनती है तो उसके प्रकंपन सामने वाली आत्मा को स्वतः शांत कर देते हैं। बिना किसी बहस के, बिना खून की एक बूंद बहाए, पूरे विश्व की चेतना को परिवर्तित कर एक अखंड राज्य स्थापित करना, ये किसी राजनेता या धर्मगुरु का काम नहीं है। ये केवल और केवल सुप्रीम अथॉरिटी शिव बाबा का ही लॉ है। जब बाबा रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी और सच्ची नन्स के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। ये केवल एक संस्था नहीं, यह आत्मा के संपूर्ण कायाकल्प का विज्ञान है। ये महावाक्य ना शिव बाबा की अपार करुणा और विश्व कल्याणकारी स्वरूप को दिखाता है। रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ने के पीछे बहुत गहरा तर्क है। एक बीमार आत्मा सीधे ज्ञान कैसे ग्रहण कर सकती है? यही बात है। एक बीमार व्यक्ति को सीधे किसी बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए तो नहीं बैठाया जा सकता ना। पहले उसे अस्पताल में भर्ती होकर अपना बुखार, अपनी बीमारी ठीक करनी होगी। और मनुष्य आत्माएं तो जन्म जन्मांतर के काम, क्रोध, लोभ की बीमारियों से ग्रसित है। और इसीलिए सबसे पहले योग का अभ्यास एक रूहानी हॉस्पिटल का काम करता है। शिव बाबा की याद रूपी अग्नि में आत्मा के पाप और विकार भस्म होते हैं, जिससे आत्मा एवर हेल्दी, मतलब सदा निरोगी बनती है। और जब आत्मा स्वस्थ हो जाती है तब ज्ञान का काम शुरू होता है। बिल्कुल। सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत की पढ़ाई, ये हमारी रूहानी यूनिवर्सिटी ही है, जो आत्मा को गुणों और शक्तियों से भरपूर कर एवर वेल्दी यानी सदा धनवान बना देती है। घर घर को ही ये स्थान बनाना, ये सिर्फ ईंटों के ढांचे बदलने की बात नहीं, ये तो उस स्थान के वायुमंडल को जागृत करने का सूक्ष्म कार्य है। ये पूरी तरह से ऊर्जा के विज्ञान से जुड़ा हुआ है। दुनियावी अस्पताल और विश्वविद्यालय एक सीमित जगह पर होते हैं ना, वहां हर कोई तो नहीं पहुंच सकता। पर ईश्वरीय ज्ञान तो सर्वव्यापी है। हाँ, बाबा का ये निर्देश कि हर ब्राह्मण को अपने घर को ही ये रूहानी यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल बनाना है, इसका मतलब है कि जब घर के अंदर निरंतर ईश्वरीय याद और ज्ञान का चिंतन चलता है तो वहां का पूरा वायुमंडल चार्ज हो जाता है। कोई भी अशांत आत्मा वहां कदम रखेगी तो उसे बिना कुछ कहे ही शांति का अनुभव होगा। और यहीं पर बाबा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पुरुषार्थ का अंतर। दुनिया में जो लोग ईश्वर के नाम पर दान पुण्य करते हैं, वह वास्तव में मनुष्यों को ही दिया जाता है। वो तो एक अस्थायी दर्द निवारक गोली के समान है। बिल्कुल। उसका फल सिर्फ एक जन्म के लिए मिलता है, अल्पकाल का सुख। लेकिन संगम युग पर सीधे शिव बाबा के कार्य में जो अपना तन, मन और धन सफल किया जाता है, वह डायरेक्ट दान है। ये उस बीमारी को जड़ से खत्म करने के समान है। ये सीधा ईश्वरीय बैंक में जमा होता है, 21 जन्मों की अविनाशी प्रालब्ध के रूप में। जो आत्माएं इस समय इस गहरे रहस्य को नहीं समझती, वे भविष्य के बहुत बड़े खजाने से वंचित रह जाती हैं। नन बट वन, नन अर्थात जिसने सब कुछ त्याग दिया। सफेद वस्त्र धारण करना तो शरीर का आवरण है,
लेकिन बुद्धि से रंगीन चश्मे उतारना और केवल एक गॉडफादर को अपना बनाना, यही असली तपस्या है। सच्चिनंस की यह परिभाषा मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यंत गहरी और न्यारी है। दुनियावी नंस जो क्रिश्चियन धर्म में होती हैं, वे सफेद कपड़े पहनती हैं, अपना घर-बार शारीरिक रूप से छोड़ देती हैं, वे क्राइस्ट की वंदना करती हैं। लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि उन्हें भगवान की यथार्थ पहचान नहीं है। सच्ची नंस तो हम आत्माएं हैं जिनका सीधा संबंध गॉडफादर से है। नन बट वन। इसका अर्थ केवल बाहरी वेशभूषा नहीं है। देह के सभी लौकिक संबंधों, देह के आकर्षणों और पुराने स्वभाव संस्कारों से बुद्धि का पूरी तरह से टूट जाना। यदि घर में रहते हुए भी, सफेद वस्त्र पहनते हुए भी बुद्धि में कोई लौकिक रिश्ता या संपत्ति याद आती है, तो वो नन बट वन की स्थिति नहीं है। मन का ये भटकना एकाग्रता को तोड़ देता है। जब बुद्धि एक बेहद के बाप से हटकर अनेक में बट जाती है ना, तो आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। सर्व प्राप्तियां केवल एक बाप से अनुभव करनी है, तभी पुराने जन्मों के विकर्म भस्म होंगे और संपूर्ण पवित्रता आएगी। इसके आगे बाबा एक और गहरा रहस्य बताते हैं। भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेते। हाँ। वो तो साधारण और वृद्ध तन में प्रवेश कर हमें गोद लेते हैं। हाँ। एक छोटे शिशु के रूप में अवतार लेने की मान्यता को बाबा ने कितना तार्किक रूप से स्पष्ट किया है। ये ईश्वरीय अवतरण का सबसे महान और क्रांतिकारी दर्शन है। दुनिया में अज्ञानता के कारण ये मान्यता बैठ गई है कि भगवान जब भी आएंगे तो किसी माँ के गर्भ से एक शिशु के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन सुप्रीम अथॉरिटी जन्म मरण के चक्र से, कर्मों के हिसाब किताब से पूरी तरह न्यारे हैं। बिल्कुल न्यारे हैं। जो स्वयं जन्म और मृत्यु के बंधन में बंध जाए, वो दूसरों को कैसे मुक्त कर सकता है? इसलिए वे गर्भवास के दुख में नहीं आते। उनका आना एक परकाया प्रवेश है। वे एक अनुभवी, साधारण और वृद्ध तन ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? एडॉप्शन, अर्थात गोद लेना। एक छोटा शिशु ज्ञान नहीं सुना सकता, राजयोग नहीं सिखा सकता ना। ज्ञान देने के लिए, आत्माओं को अडॉप्ट करने के लिए एक परिपक्व माध्यम की आवश्यकता होती है। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाकर हमारा रूहानी डीएनए बदल देते हैं। बिल्कुल। शारीरिक जन्म से मिले हुए शूद्र संस्कारों को खत्म कर वे हमें अपनी ईश्वरीय मुख वंशावली बनाते हैं। इस ईश्वरीय लॉ को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई इस अलौकिक जन्म को साधारण दृष्टि से देखे, ये सोचे कि ये तो सिर्फ एक वृद्ध मनुष्य बोल रहा है, तो बहुत भारी नुकसान होता है। जी। उस साधारणता की दृष्टि के कारण आत्मा का भगवान से सीधा तार टूट जाता है, ईश्वरीय नशा समाप्त हो जाता है और आत्मा वापस संशय की गहरी खाई में गिर जाती है। इसलिए इस ईश्वरीय प्रवेशता को यथार्थ रीति से पहचानना सबसे अनिवार्य है। मीठे मीठे सिकीलिधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। मतलब ये केवल कुछ आदर्श विचार नहीं है जिन्हें सुनकर बस अच्छा लगे। तो ये क्या है फिर? ये हमारी जिंदगी को हमारे देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत स्पष्ट मार्ग है। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि ज्ञान अगर कर्मों में न झलके तो वो सिर्फ एक जानकारी है। सही बात है, सिर्फ थ्योरी है। हाँ एकदम। आज की जो श्रीमद् है वो हमें इसी बाहरी दुनिया के शोर के बीच रहकर भी आंतरिक सन्नाटे और शक्ति को महसूस करने की विधि देती है। तो मतलब इसी व्यावहारिक धारणा की शुरुआत हम कैसे करें? क्योंकि जब कोई इंसान सुबह के आपाधापे में होता है ना, तो उसका दिमाग सिर्फ अपनी परेशानियों में ही उलझा रहता है। हाँ स्वाभाविक है। अगर आज की धारणा के लिए मुख्य सार पर हम गौर करें ना, तो बाबा ने पहला बिंदु बहुत स्पष्ट दिया है। क्या है वो? बाबा कहते हैं अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। ईमानदारी से सोचे तो ये रूहानी सेवा या विश्व सेवा जैसे शब्द सुनने में तो बहुत पवित्र लगते हैं। हाँ बिल्कुल लगते हैं। लेकिन एक आम दिनचर्या में ये लगभग असंभव से लगते हैं। मतलब जो इंसान सुबह लोकल ट्रेन की भीड़ में धक्के खा रहा है, ऑफिस पहुंचकर बॉस की डांट सुन रहा है, हाँ वो तो है, इसे क्लाइंट्स की शिकायतें सुलझानी हैं, उस तनाव भरे माहौल में भला रूहानी सेवा का विचार भी कैसे आ सकता है? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा? हाँ,
लोगों को लगता है कि सेवा का मतलब कुछ बोलना है या किसी मंच पर जाकर भाषण देना है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। तो दफ्तर के उस कुरुक्षेत्र में ये रूहानी सेवा आखिर काम कैसे करती है? देखिए, दफ्तर के उसी तनावपूर्ण माहौल में ही ना असली रूहानी सेवा होती है। कल्पना कीजिए, ऑफिस में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, बॉस गुस्से में है। और सहकर्मी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल, पूरा वातावरण भारी और एकदम नकारात्मक हो गया है। उस समय एक सामान्य इंसान क्या करेगा? वो भी उसी डर और बहस का हिस्सा बन जाएगा, अपनी सफाई देने लगेगा। एकदम सही। लेकिन अगर वहां कोई ऐसा इंसान है जिसने बाबा की श्रीमत को गहराई से धारण किया है, तो वो उस बहस में पड़ने के बजाय खुद को अंदर से शांत कर लेगा। मतलब बाहर से प्रतिक्रिया नहीं देगा। हाँ, वो उन चिल्लाते हुए लोगों को उनके पद या उनके शरीर के रूप में नहीं देखेगा। वो उन्हें अशांत और डरी हुई आत्माओं के रूप में देखेगा। और पता है, आत्मिक दृष्टि रखना ही सबसे बड़ी सेवा है। वाह, मतलब बाहर से भले ही काम चल रहा हो, लेकिन अंदर का चश्मा बदल गया है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल उठता है मन में, क्या सिर्फ किसी को आत्मा समझने से वो ऑफिस का माहौल सच में बदल जाएगा? 100% बदलेगा। देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। वाइब्रेशंस का खेल है। हाँ, जब हम किसी को एक आत्मा के रूप में देखते हैं ना, तो हमारी दृष्टि से और हमारे मन से स्वतः ही शांति और प्रेम के प्रकंपन निकलते हैं। अच्छा। सोचिए, जब एक कमरे में 10 लोग तनाव में हों और एक इंसान पूरी तरह से शिव बाबा की याद में एकदम शांत और अचल हो, तो उसकी वो शांत ऊर्जा बाकी 10 लोगों के तनाव को काटने लगती है। यानी रूहानी सेवा का असल अर्थ है अपने वाइब्रेशन से, अपने प्रकंपनों से सेवा करना। एकदम सही पकड़ा आपने। जब बाबा कहते हैं ना कि खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें झोला उठा के पूरी दुनिया में घूमना है। हाँ, वो तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल, हम अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी शांत और शक्तिशाली स्थिति से पूरे विश्व के वायुमंडल में पवित्र प्रकंपन फैला सकते हैं। एक शुद्ध संकल्प ब्रह्मांड के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। ये नजरिया वाकई सब कुछ बदल देता है। मतलब अगर कोई सहयोगी बिना वजह गुस्सा कर भी रहा है, तो उसके कड़वे शब्दों पर रिएक्शन देने के बजाय उसे एक दर्द से भरी आत्मा समझना, बिल्कुल, जिसे इस वक्त शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसे मन ही मन शांति का दान देना ही विश्व सेवा की शुरुआत है। जी बिल्कुल। लेकिन दफ्तर की इस उलझन के बाद जब इंसान घर लौटता है ना, तो वहां भी चुनौतियां कम नहीं होती। हाँ, घर की अपनी अलग उलझने हैं। परिवार में भी तो कई तरह के टकराव होते हैं। वहां इस ऊर्जा को कैसे संभाला जाए? इसके लिए ना बाबा ने आज की धारणा के दूसरे बिंदु में एक बहुत ही अद्भुत बात कही है। अच्छा, वो क्या है? दूसरा बिंदु है, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। यहाँ आकर थोड़ा डर भी लग सकता है लोगों को। डर? कैसा डर? अपना सब कुछ अर्पण करना, ये सुनते ही ऐसा लगता है जैसे घर परिवार छोड़कर सन्यासी बनने की बात हो रही है। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग सोचते हैं ना कि अगर सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर दिया तो फिर परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और ये अपने ही घर को रूहानी हॉस्पिटल बनाने का क्या मतलब हुआ? देखिए, बाबा की श्रीमत कभी भी हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाती, बल्कि जिम्मेदारियों को बिना बोझ के निभाना सिखाती है। आज के समय को देखें तो हर इंसान अंदर से थका हुआ है ना? बिल्कुल। कोई बीमारियों से लड़ रहा है, तो कोई रिश्तों की कड़वाहट से, हाँ, और कोई अपनी ही मन की चिंताओं से हार चुका है। ऐसे में रूहानी हॉस्पिटल कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये एक ऐसा वातावरण है, एक ऐसा घर है जहां जब कोई भी थका हारा इंसान कदम रखे ना, चाहे वो परिवार का ही सदस्य क्यों ना हो, तो उसे महसूस हो कि यहाँ आकर उसके मन का सारा भारीपन खत्म हो गया। एक सुकून का एहसास। हाँ, उसे वहां एक ऐसा सुकून मिले जो बाहर दुनिया में कहीं नहीं मिलता। लेकिन ये सुकून वाला माहौल तब तक नहीं बन सकता जब तक उस घर में मेरापन हावी हो। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जहां मैं और मेरा है, वहां टकराव होना तो तय है। ये मेरा घर है, ये मेरी कमाई है, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई? इसी से तो सारा तनाव पैदा होता है। एकदम सटीक बात कही। और इसीलिए जब बाबा कहते हैं कि डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है, तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि हमें इस मैं और मेरे के भाव को हमेशा के लिए खत्म करना है। अच्छा, तो अर्पण करने का मतलब संपत्तियों के कागजात बदलना नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तो अपनी चेतना को बदलना है।
जब ये भावना पक्की हो जाती है ना कि ये घर मेरा नहीं, शिव बाबा का है। और ये परिवार मेरा नहीं, बाबा की दी हुई अमानत है। हाँ, तो इंसान खुद को मालिक नहीं समझता, वो खुद को सिर्फ एक ट्रस्टी समझने लगता है। और एक ट्रस्टी कभी भी अमानत को लेकर दुखी या परेशान नहीं होता। बिल्कुल, वो सिर्फ उसे संभालने का अपना फर्ज निभाता है। जब स्वार्थ और मोह खत्म होता है ना, तभी इंसान सही मायने में देवता बनता है। देवता मतलब देने वाला? हाँ, वो जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ प्रेम और सहयोग देता है। सोचिए, एक ट्रस्टी की स्थिति कितनी हल्की होती है ना। बहुत हल्की। अगर घर में कोई विवाद भी हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो एक अर्पण की हुई आत्मा वहां अपनी बात मनवाने के लिए चीखती चिल्लाती नहीं है। क्योंकि वो जानती है कि ये बाबा का घर है। हाँ, वो सोचती है कि यहां शांति बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। भारीपन तो हमेशा अहंकार का ही होता है। बिल्कुल सही। जब सब कुछ बाप दादा का हो गया तो चिंता भी उन्हीं की हो गई। लेकिन ये सब सामान्य परिस्थितियों में तो समझ आता है। असल सवाल तब उठता है जब इंसान किसी बहुत गहरी और मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता है, जब अन्याय की हद पार हो जाती है। हाँ, वो परीक्षा की घड़ी होती है। ऐसे पलों के लिए मुझे लगता है आज का वरदान बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा देता है। एकदम, आज का वरदान सच में बहुत गहरी शक्ति लिए हुए हैं। बाबा ने कहा है, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्वाकर्षणों से मुक्त भाव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। बिल्कुल। क्योंकि वरदान कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो बिना मेहनत के काम कर जाए। इसे अपने पुरुषार्थ में शामिल करना होता है। हाँ, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब उस मुश्किल परिस्थिति की ही बात करते हैं। मान लीजिए ऑफिस में किसी ने बहुत बड़ी साजिश रचकर आपके काम का सारा श्रेय खुद ले लिया। ऐसा अक्सर होता है आजकल। या परिवार में किसी ऐसे इंसान ने धोखा दिया जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था। जब अंदर से गुस्सा एकदम उबल रहा हो, जब अहंकार चीख चीख कर कह रहा हो कि मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। हाँ। उस उबलती हुई स्थिति में ये जो एकरस स्थिति है, ये काम कैसे करेगी? देखिए, यही वो सूक्ष्म चेकिंग है जो बाबा हमसे करवाना चाहते हैं। कैसे? जब हमारे साथ कोई अन्याय होता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी इंद्रियां और हमारी भावनाएं उस स्थिति की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होती हैं। हाँ, हम बार बार उसी घटना के बारे में सोचते रहते हैं। बिल्कुल, उस इंसान की शक्ल याद करते हैं, बदला लेने या खुद को सही साबित करने के विचार गढ़ते रहते हैं। बाबा इसी को आकर्षण कहते हैं। अच्छा, ये खिंचाव ही आकर्षण है। हाँ, वरदान में बहुत स्पष्ट इशारा है कि जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों के आकर्षण से हम मुक्त बनेंगे, तभी अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। अरे सच में, ये जो मुझे इंसाफ चाहिए वाली तड़प है ना, ये भी तो एक खिंचाव ही है जो आत्मा को बाहरी दुनिया में फंसा रहा है। बिल्कुल, कर्मेंद्रियों के वश होने से जो ये अलग अलग आकर्षण पैदा होते हैं, यही तो हमारे आंतरिक सुख में सबसे बड़ा बंधन है। लेकिन कहना बहुत आसान लगता है। जब अन्याय एकदम सामने खड़ा हो तो उस आकर्षण से आकर मुक्त कैसे हो? जब मन चारों तरफ भाग रहा हो और दर्द इतना असली लग रहा हो तो उसे खींचकर वापस कैसे लाया जाए? ये तो ऐसा है जैसे किसी तेज बहाव वाली नदी के बीच खड़े होकर ये कहना कि मुझे भीगना नहीं है। हाँ, उदाहरण तो बहुत अच्छा दिया आपने। लेकिन देखिए, नदी के बहाव को हम रोक नहीं सकते, है ना? लेकिन हम किनारे पर तो आ सकते हैं ना? हाँ, वो तो है। इस खिंचाव से मुक्त होने की जो सूक्ष्म विधि है, वो ये है कि अपनी बुद्धि को उस बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति से पूरी तरह हटाकर एक ही ठिकाने पर टिकाना है। एक ही ठिकाने पर? हाँ, जब हम परिस्थिति के बीच में होते हैं तो हम भावनाओं के भंवर में डूब जाते हैं। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर उसे एक साक्षी की तरह देखने लगें, जैसे कोई नाटक चल रहा हो, बिल्कुल, एक ऑब्जर्वर की तरह, तो उसका असर तुरंत कम होने लगता है। हलचल उस घटना में नहीं है, हलचल इस बात में है कि हमने उस घटना को पकड़ लिया है। वाओ! जब बुद्धि सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा पर एकाग्र हो जाती है ना, तो बाहर की हलचल अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाती। अब जब वो बाहरी शोर अंदर आना बंद हो जाता है, तब शुरुआत होती है अतीन्द्रिय सुख की। एकदम सही। ये एक ऐसा शब्द है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अतीन्द्रिय सुख यानी वो खुशी जो इंद्रियों से बिल्कुल परे है। जी। जो किसी इंसान की तारीफ पर या किसी प्रमोशन पर निर्भर नहीं करती,
भौतिक सुख तो एक पल में आते हैं और दूसरे पल खत्म हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल, किसी ने मीठा बोला तो हम खुश हो गए, किसी ने ताना मारा तो हम दुखी हो गए। ये तो एक तरह की गुलामी है। बिल्कुल गुलामी है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख आत्मा का अपना असली स्वभाव है। ये वो एक रस अवस्था है जहां बाबा के प्यार में आत्मा इतनी मगन है कि दुनिया की कोई भी निंदा, कोई भी नुकसान उसे अपनी उस ऊंची स्थिति से नीचे नहीं गिरा सकता। सही कहा। और पता है, इस अतीन्द्रिय सुख की एकरस स्थिति में सदा बने रहने के लिए हमारी बुद्धि का नेटवर्क बिल्कुल साफ होना चाहिए। नेटवर्क? हाँ, इसी बात को आज के स्लोगन और अव्यक्त इशारे में बहुत गहराई से समझाया गया है। क्या है आज का स्लोगन? बाबा ने स्लोगन में कहा है, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। और अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा है, सदा अचल, अडोल, एकरस स्थिति का अनुभव करो। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। वाह! ये जो स्लोगन है ना, ये बिल्कुल उस पुराने जमाने के रेडियो की तरह है। रेडियो? वो कैसे? हाँ, मतलब पुराने रेडियो में अगर फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल सटीक जगह पर ट्यून न किया जाए तो आवाज के साथ बहुत सारा शोर, बहुत सारा स्टैटिक सुनाई देता था। हाँ, वो खर खर की आवाज। बिल्कुल। हमारी बुद्धि की लाइन भी उसी रेडियो की तरह है। अगर हमारे मन में हमारे अपने स्वार्थ, हमारी अपनी चिंताएं या किसी के भी प्रति कोई जजमेंट है तो वो लाइन क्लियर नहीं है। बहुत अच्छी तुलना की आपने। उसमें हमारे ही विचारों का इतना शोर है कि हम सामने वाले की असली बात कभी सुन ही नहीं सकते। सही बात है। जब तक वो शोर शांत नहीं होता ना, हम कभी भी किसी इंसान के मन की सच्ची पुकार या उसके अनकहे दर्द को महसूस नहीं कर सकते। एकदम। और यही वो स्थिति है जिसे हम रूहानी टेलीपैथी कह सकते हैं। रूहानी टेलीपैथी? हाँ, जब बुद्धि की लाइन में शिव बाबा के सिवा कोई और व्यर्थ संकल्प नहीं होता ना, तो हमारी आत्मा एक बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। फिर कोई इंसान मुंह से कुछ ना भी कहे, लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी, उसके प्रकंपनों की घबराहट से ही हम समझ जाते हैं कि उसे क्या पीड़ा है। और बिना कोई सवाल किए जब हम उसे शांति का दान देते हैं तो वो असली विश्व सेवा बन जाती है। बिल्कुल। और जो अव्यक्त इशारे में निर्भय रहने की बात है, उस पर भी बात करते हैं। आज के वायुमंडल को देखिए, चारों तरफ बीमारियों का खौफ है, आर्थिक मंदी का डर है, युद्ध की खबरें हैं। हाँ, हलचल ही हलचल है। ऐसे में एक इंसान आखिर निडर कैसे रह सकता है? वो निडर इसलिए रह सकता है क्योंकि वो नॉलेजफुल है। मतलब? उसे पता है कि क्या हो रहा है। हाँ। वो जानता है कि ये जो भी हलचल हो रही है ना, ये कोई अचानक आई हुई आफत नहीं है, बल्कि ये इस विशाल ड्रामा का एक पहले से तय किया हुआ दृश्य है। आत्माएं अपने पुराने हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं। यानी जो भी पिछले कर्मों का बैगेज है, जो भी पुराना लेन देन है, वो अब साफ हो रहा है। बिल्कुल। और एक नॉलेजफुल आत्मा इस सच्चाई को जानती है कि ये ड्रामा पूरी तरह से कल्याणकारी है। जैसे अगर कोई फिल्म चल रही हो और उसमें कितने भी डरावने या मुश्किल दृश्य आए, लेकिन अगर हमें पहले से पता हो कि अंत बहुत ही खूबसूरत और सुखद होने वाला है, तो क्या हम घबराते हैं? बिल्कुल नहीं। हम तो आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देखते हैं। बस इसी तरह जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वे जानती हैं कि इस विनाशकारी हलचल के बाद सतयुग की स्थापना होनी है। यह ज्ञान ही उन्हें वर्तमान की किसी भी परिस्थिति में अचल और अडोल बनाए रखता है। ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब एक आम इंसान दुनिया की हलचल को देखकर घबराता है और एक साधक उस हलचल के पीछे छिपे हुए कल्याण को देखकर एकदम शांत रहता है। एकदम सही। तो आज बाबा ने हमें बाहुबल नहीं बल्कि योग बल से अद्वैत राज्य स्थापन करने की स्मृति दिलाई और अंत में सर्व आकर्षणों से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। बिल्कुल। अब समय आ गया है कि इस पूरी चर्चा, इस पूरे मंथन को हम अपने भीतर गहराई तक उतरने दें। जो बातें हमने अभी समझी हैं, उन्हें सिर्फ बुद्धि में नहीं बल्कि अपनी आत्मा के अनुभव में लेकर आएं। कुछ पलों के लिए बाहर की सारी दुनिया की आवाजों से, दफ्तर की उलझनों से, घर की चिंताओं से अपने ध्यान को पूरी तरह समेट लें। अपनी खुली आंखों से सामने देखते हुए भी अंदर एक गहरी शांति को महसूस करें। मैं एक चैतन्य,
प्रकाशमयी आत्मा हूं। भ्रुकुटी के मध्य एक चमकते हुए सितारे की तरह विराजमान हूं। मैं आत्मा इन शारीरिक इंद्रियों के हर आकर्षण से, दुनियावी संबंधों के हर खिंचाव से, मान अपमान के हर बंधन से बिल्कुल मुक्त हूं। मेरे अंदर कोई हलचल नहीं, कोई व्यर्थ विचार नहीं, सिर्फ एक ठहराव है। मुझ आत्मा की बुद्धि की लाइन अब पूरी तरह से साफ है और सीधे उस परम पिता, उस परम प्रकाश शिव बाबा से जुड़ गई है। महसूस करें, शिव बाबा से परम शांति और अतीन्द्रिय सबकी सफेद ठंडी किरणें सीधे मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। बाबा की ये किरणें मेरे रोम रोम में समा रही हैं, मेरे अंदर के सारे दर्द, सारी शिकायतों को मिटा रही हैं और मुझे पूरी तरह से एक रस, अचल और अडोल बना रही हैं। मैं बाबा के इस अविनाशी प्यार में समाई हुई, सर्व आकर्षणों से मुक्त एक हल्की फुल्की फरिश्ता आत्मा हूं, जिसे दुनिया की कोई भी बात अब नीचे नहीं खींच सकती। इसी अतीन्द्रिय सुख की गहरी अनुभूति को अपने साथ रखते हुए आइए बाबा के सामने संकल्प लें, मैं सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मा हूं, मैं सदा अतीन्द्रिय सुख में मगन हूं। कमेंट में लिखें अतीन्द्रिय सुख। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।